अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट डिजीज़, ठीक है, जो सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीलिएक डिजीज़ पिट्स के जो मेडिसन है, इन दोनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दोनों में जो हमारे पास पेपर्स हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है सीलिएक डिजीज़, ठीक है। जो मेडिसन में इसके जो मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। पैथोफिजियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस मेडिसिन में नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस लेक्चर में हम पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि जो साइन एंड सिम्टम्स है और इसके जो इन्वेस्टिगेशंस है, ठीक है, उनको याद रखने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। इसलिए हम पैथोफिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम काजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ सीलिएक डिजीज़, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सीलिएक डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आखिर में कॉम्प्लिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के सिनेरियोज़ के मुताबिक जो साइन एंड सिम्टम्स है उन पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सीलिएक डिजीज़ क्या ऐसा डिजीज़ है जो क्या है, लॉन्ग टर्म इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्यून डिसऑर्डर, जो इम्यून डिसऑर्डर है जो अटैक करते हैं हमारे स्मॉल गट को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है स्मॉल गट की ड्यू टू इंटॉलरेंस, ठीक है। इंटॉलरेंस किस चीज़ से, ग्लेडिन, ठीक है, ग्लूटिन, जो ग्लूटिन होता है, ठीक है, डाइट में जो हमारे जो सीरियल्स में जो मिसाल के तौर पर री हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, रे हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है, ग्रेन्स होते हैं जितने ग्रेन्स, ठीक है, उन ग्रेन्स में जो प्रोटीन होता है जो ग्लूटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ग्लूटिन प्रोटीन के अंदर ग्लेडिन पेप्टाइड होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट इंटॉलरेंस होता है हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स में, ठीक है, तो उस इंटॉलरेंस की वजह से इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन कराते हैं, ठीक है, हमारे स्मॉल गट में, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होते हैं, हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। उस माल एब्जॉर्प्शन की वजह से सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, उसको आप दो मेन काजेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जेनेटिक है, ठीक है, जेनेटिक, दूसरा इन्वायरमेंटल भी कर सकते, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो जेनेटिक में क्या है, जो हमारे HLA अलील होते हैं, ठीक है, HLA अलील है, तो उसके अलील के वेरिएंट है DR2 और DQ8, ठीक है, DQ2 एंड DQ8, ठीक है। ये अलील जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें ये दोनों अलील प्रेजेंट हो, ठीक है, वो उनमें प्री डिस्पोजिशन होते हैं, ठीक है, प्री डिस्पोज होते हैं वो लोग सीलिएक डिजीज़ से। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो HLA अलील होते हैं या जीन होते हैं, ठीक है, ये होता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर पार्ट 2, ठीक है, उसका पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, जो ये क्या है, एक रिसेप्टर है, ठीक है, जो APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर का ये प्रोटीन है, ठीक है। जो अभी कुछ पेशेंट में, ठीक है, जो जिनमें सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है, उसमें जो HLA अगर ये अलील अगर उनको प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसमें MHC प्रोटीन में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जब ये MHC प्रोटीन चेंज हो जाएंगे तो APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हमारे जो बॉडी की सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अपने सेल, ठीक है, अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, और अपने सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है, पेशेंट में, ठीक है। अब इसमें जो है, जो किस तरीके से ये हमारे जो सीरियल्स है वो किस तरीके से इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज़ कराते हैं, वो इस तरह होता है कि जो हमारे प्रोटीन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्रोलामीन, ठीक है, प्रोलामीन, मेन जो प्रोटीन है वो प्रोलामीन होते हैं, ठीक है। प्रोलामीन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोलीन एमाइनो एसिड, और दूसरा होता है ग्लूटामेन, ठीक है, ग्लूटामीन। अब ये दोनों क्या होते हैं, सीरियल ग्रेन्स में होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनके एक रीजन है, ग्लूटामीन का एक रीजन है, वो क्या है, उस रीजन का क्या नाम है, अल्फ़ा ग्लेडिन, ओके, अल्फ़ा ग्लेडिन। अब अल्फ़ा ग्लेडिन जो है स्टिमुलेट करता है हमारे सेल जो इंटेरोसाइटिस्ट है, स्टिमुलेट करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेरोसाइट, ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेरोसाइट को ये स्टिमुलेट करता है। अब जब ये स्टिमुलेट करेगा सेल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेरोसाइट को, तो क्या हो जाएगा, उनके दरमियान जो गैप जंक्शन है, टाइट जंक्शन जो होते हैं, गैप जंक्शन वो लूज हो जाएंगे, ठीक है, गैप जंक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, और जो लार्ज पेप्टाइड्स है, ठीक है, लार्ज पेप्टाइड्स है वो इंटर हो जाएंगे, जो लाइनिंग है, ठीक है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसमें इंटर हो जाएंगे। अब ये इंटर होने के बाद जो हमारे जो पेप्टाइड गिलेडिन है, ठीक है, वो क्या कराते हैं, दो तरीके से हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। दो, एक तरीका क्या है, इनेट रिस्पॉन्स के ज़रिए, ठीक है, दूसरा एडेप्टिव रिस्पॉन्स के ज़रिए। आप जानते हैं इन दोनों के बारे में कि इनेट जो है बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट होता है, एडेप्टिव जो बाहर की प्रोटीन, जो बाहर के एंटीजेंस की वजह से हो जाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है। जो इनेट रिस्पॉन्स है उसकी वजह से वो क्या कराते हैं, इनेट रिस्पॉन्स अट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कराते हैं हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ठीक है, उनको उस जगह पर क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल की लाइनिंग पर उधर उनको सिग्नल भेज के उधर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे सेल इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब ये सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज केमिकल्स, ठीक है, साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज करके इन्फ्लेमेशन को और पॉजिटिव बढ़ा देगा। एडेप्टिव रिस्पॉन्स में जो है टी सेल जो है टी सेल रिस्पॉन्स आते हैं, मेन रिस्पॉन्स, और मेन रिस्पॉन्स जो है एडेप्टिव रिस्पॉन्स ही होती है, ठीक है, टी सेल रिस्पॉन्स होती है, ठीक है, मेन जो रिस्पॉन्स होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इनकी वजह से जो है हमारे जो विलाई है, ठीक है, विलाई जो इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो विलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद देते हैं, ठीक है, तो विलाई की क्या हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाते हैं, ठीक है, बायोप्सी पे हमें यही चीज़ नज़र आएंगे, विलस एट्रोफी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे जो लाइनिंग है, ठीक है, इंटेस्टाइन के लाइनिंग के उसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामेज, ठीक है। अब ये क्या कराते हैं, ये डीएमाइनेशन कराते हैं, डीएमाइनेशन, ठीक है, डीएमाइनेशन कराते हैं या ट्रांस एमाइडेशन कराते हैं, ठीक है। ट्रांस एमाइडेशन किस चीज़ का, ट्रांस एमाइडेशन या डीएमाइनेशन, ग्लूटीन का, ठीक है, जो ग्लूटीन होता है हमारे पास उसका ट्रांस ग्लूटामेशन, तो ग्लूटीन जो डाइट है, ठीक, ग्लूटीन जिसमें है उनको डीएक्टिवेट कर देता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स को या जो है इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इफेक्टिवली हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो जो सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामेज एंजाइम है, ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, तो इस तरह से ये भी डैमेज करेगा, ठीक है। जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो ये सारा एक्टिवेशन नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से भी इम्यून रिस्पॉन्स सीवियर हो जाता है, ठीक है, सीलिएक डिजीज़ में। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड डिजीज़, ठीक है, कौन कौन से डिजीज़ है जो सीलिएक डिजीज़ के साथ हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसके लिए हम एक ख़ास निमोनिक याद रखते हैं। वो निमोनिक है माई दिया दर पर डाउन थे, ठीक है, तो माई मीन्स मस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, मस्थीनिया ग्रेविस, दिया मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, ठीक है, डर मीन्स डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ओके, और पर मीन्स परनीशियस एनीमिया, इन डिजीज़ के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, और डाउन मीन्स डाउन सिंड्रोम, ठीक है, और थे मीन्स TY मीन्स ये थायराइड, ठीक है, थायराइड मीन्स जो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, उसके साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ठीक है, मेन पेशेंट के वो माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होंगे, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, जो माल एब्जॉर्प्शन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट एनीमिक हो गया, ठीक है, सिनेरियो में भी देते हैं, ठीक है, एनीमिक पेशेंट है, ठीक है, वो कहते हैं कि उसका जो स्टूल है वो ग्रीजी है, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, जो सिनेरियोस में ग्रीजी स्टूल है, और वो उसमें एक सिनेरियो में अक्सर बताते हैं कि वो डिफ़िकल्ट टू फ्लश है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू फ्लश जो स्टूल है, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट टू फ्लश है। उसके अलावा उधर से बेड स्मेलिंग है, ठीक है, उसके अलावा उसमें पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमेशा, वो तो ये बाल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आता है, ठीक है, तो इसमें हमेशा क्रोनिक डायरिया होती है, ठीक है, इन पेशेंट्स में क्रोनिक डायरिया, और पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, और माउथ अल्सर भी होते हैं, ठीक है, माउथ अल्सर भी पेशेंट में होते हैं, कुछ पेशेंट्स में माउथ अल्सर भी होती है, ये। और जो अगर सिनेरियोस में अगर कोई बच्चा दिया हुआ है, ठीक है, बच्चे का भी वो कहते हैं कि बच्चा शॉर्ट स्टेचर का है, ठीक है, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका जो ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, इस वजह से शॉर्ट स्टेचर का भी
जिक्र आता है, ठीक है, जो सिनेरियोस में है, ठीक है। तो इन्हीं क्लिनिकल फीचर्स को आप याद रख लें, ठीक है, तो आप इजीली डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है, सीलिएक डिजीज़ को, ठीक है, पीड्स में भी और मेडिसिन में भी, ठीक है। तो ये था साइन एंड सिम्टम्स। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सीलिएक डिजीज़। तो इन्वेस्टिगेशन को हम डिवाइड करते हैं मेनली 4 मेन हेडिंग्स में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस को। ओके, इन्वेस्टिगेशन में पहला इन्वेस्टिगेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास वो है बायोप्सी, ठीक है, टिश्यू बायोप्सी, जो इंटेस्टाइन का बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। अब उस बायोप्सी में हमें क्या नज़र आते हैं, विलस एट्रोफी, ठीक है, विलस एट्रोफी नज़र आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, बायोप्सी हम गोल्ड स्टैंडर्ड तो है लेकिन हम पहले बायोप्सी नहीं करते, ठीक है। पहले जो मेन चीज़ जो करते हैं, ठीक है, अगर सस्पेक्टेड है कि सीलिएक डिजीज़ से पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं। सीरोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामेस एंटीबॉडी है, ठीक है, उसका टाइटर चेक करते हैं, ठीक है, वो हाई हो तो सस्पेक्ट हो जाता है कि ये इसको सीलिएक डिजीज़ है। उसके अलावा हम दूसरा हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामेस एंटीबॉडी है, इसी के टिश्यू ट्रांसग्लूटामेस है, ठीक है, ये खुद एंजाइम है, ठीक है, इसका ऐसे कराते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो लेवल कराते हैं, ठीक है, इसका इस एंजाइम का लेवल भी करा सकते हैं। उसके अलावा हम एक और एंटीबॉडी कराते हैं, वो है एंटी इंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी भी हम कराते हैं, ठीक है। तो ये था सीरोलॉजी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सीलिएक डिजीज़ में। उसके अलावा हम जो इसके जो सिम्टोमेटिक जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक, उसके मुताबिक हम बायोकेमिस्ट्री भी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, हम चेक करते हैं एनीमिया को चेक करते हैं, ठीक है, जो और हाइपोसिप्लिनिज्म होती है, ठीक है, इन पेशेंट में, सीलिएक पेशेंट में, क्योंकि उनमें क्या होता है, सिफेरोसाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड फिल्म में। उसके अलावा ओवल जोली बॉडीज़ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा है, ठीक है, वो कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन, विटामिन डी लेवल, ठीक है, ये सारे क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन है तो ये इन सब के लेवल कराएंगे तो हमें इन सब के लेवल कम मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा सीरम IgA लेवल भी करते हैं, इसके अलावा सीरम। और उसके अलावा जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन बोन डेंसिटी चेक करेंगे, ठीक है, बोन डेंसिटी चेक करेंगे एक्सरे से। क्यों करेंगे बोन डेंसिटी, क्योंकि जो कैल्शियम कम होने की वजह से, ठीक है, उसमें पेशेंट में बोन डेंसिटी कम होती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम बोन डेंसिटी करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो दूसरे डिजीज़ है, ठीक है, जो जिनमें विलस एट्रोफी होती है, ठीक है। विलस एट्रोफी कुछ और डिजीज़ में भी होती है, ठीक है। वो डिजीज़ कौन कौन से है, वो विपल डिजीज़, ठीक है, जिनमें जो सीलिएक डिजीज़ तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनमें भी विलस एट्रोफी होते हैं, विपल डिजीज़। उसके अलावा टॉपिकल सिप्रू, ओके, टॉपिकल सिप्रू हो गया। उसके अलावा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। उसके अलावा होते हैं हमारे पास HIV रिलेटेड एंटेरोपैथी, ठीक है, HIV रिलेटेड एंटेरोपैथी, इसमें भी हमारे पास विलस एट्रोफी होती है, ओके। उसके अलावा जो है हमारे पास लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा में भी विलस एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जार्डियासिस, ठीक है। इन सारे डिजीज तो आप जो है अगर सिनेरियो में दे विलस एट्रोफी और कहे कि डिफरेंशियल डायग्नोस, तो डिफरेंशियल डायग्नोस में आप ये सारे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सीलिएक डिजीज़, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम डिवाइड करते हैं मेनली 4 मेन हेडिंग्स में। पहला तो ये है कि हम जो डिफिशियंसीज जो हुआ है, ठीक, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, उसको करेक्ट करें, ठीक है, करेक्ट डिफिशियंसीज। क्या क्या करेक्शन करेंगे हम, आयरन लेवल, ठीक है, एनीमिया के लिए आयरन लेवल को, और फोलेट, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, इनके सप्लीमेंट्स देंगे ताकि ये करेक्ट हो जाए, ठीक है, इनके लेवल्स। दूसरा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है, जिसमें ग्लूटेन हो उससे परहेज़ करें। मिसाल के तौर पर व्हीट, राई, बार्ले, ठीक है, इनसे परहेज़ करें। उसके अलावा जो तीसरा है हम सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है, वही बात, सप्लीमेंटेशन देंगे पेशेंट को, मिनरल्स और विटामिन से, ओके।
और जो चौथा काम क्या करेंगे, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कब देंगे, जब जो रिस्पॉन्स है ग्लूटेन फ्री डाइट से अगर रिस्पॉन्स पुअर है, ठीक है, पुअर रिस्पॉन्स है, तो हम उसकी सूरत में हम क्या देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है, तो उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर सके, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। कॉम्प्लिकेशंस में जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, टी सेल लिम्फोमा है, टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। स्मॉल बोवल कार्सिनोमा, ओके। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस वगैरह हो सकते हैं इन पेशेंट्स में, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ, ठीक है, एसोफेगस। उसके अलावा अल्सरेटिव जियोजेनाइटिस हो सकते हैं, अल्सरेटिव जियोजेनाइटिस, ओके। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ओके, ऑस्टियोमलेशिया। सो दिस इज अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीलिएक डिजीज, ठीक है। इस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया सीलिएक डिजीज़ के पैथोफिजियोलॉजी, काजेस, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।